यज्ञ संपन्न हुआ। आज डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। पूरे राष्ट्र का पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब से, उनका चर्चित नाम बाबा साहब अम्बेडकर, सभी को, मानव जात को प्रेरणा लेनी चाहिए पढ़ने में। ये तो शोर में प्रेरणा नहीं मिलती। आज का काम भी यही है कि प्रेरणा कैसे मिले। कितने अम्बेडकर दूसरे बन पाए? दूसरे अम्बेडकर नहीं बन पाए। कारण क्या है? कितनी डिग्रियां हैं, कितना अध्ययन है, विशद अध्ययन है। बुद्ध में पांडित्य इतना है, दूसरा कोई नहीं बन पा रहा है। जातियों की बात करें, उच्च जातियों से लेकर के निम्न जातियों, कहीं पर भी कोई नहीं दूसरा दिखाई दे रहा है। अध्ययनशील इतने ज्यादा थे कि 18-18 घंटे पढ़ते थे। रात में भी अगर देर रात तक पढ़ते, सिर्फ 2 घंटे सोते थे। सुबह जल्दी उठते, उठ करके वो उस पर नंगे पैर टहलते थे। प्रकृति और योग में उनको प्रेम था। ये मेरे मन की बात है। वो उस पर टहलना, व्यायाम करना, सोते या न सोते, कम सोते, लेकिन व्यायाम करना नहीं भूलते थे। विशेष बात बता रहा हूँ। और भोजन बहुत सात्विक था। सुबह का उनका नाश्ता, स्नान करना, व्यायाम, उत्तर पश्चात स्नान के बाद में पश्चिमी परिधान पहनते थे और अपना जो भी एक पौष्टिक नाश्ता लिया। नाश्ता लेने के बाद में दोपहर का भोजन बहुत सादा होता था। 2 फुल्का रोटी, 2 सब्जियां, इस तरह के, जो बहुत सात्विकी और बहुत सादा भोजन। उन्होंने संदेश क्या दिया था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं कहा उन्होंने, सबके लिए संदेश था। विद्वान व्यक्ति संकेत करता है, ये संकेत था उनके लिए। वो विधर्मियों से बड़े दूर थे। उसमें एक वर्ग ऐसा चाहता था, इस्लाम चाहता था कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारी उस पर आ जाए, इस्लाम कर लें। उन्होंने कहा इससे सावधान रहना, बराबर उन्होंने चेतावनी दी सबको। लेकिन लोग नहीं सुन रहे, उनके अनुयायी नहीं सुन रहे। जो बिल्कुल ठीक कहते हैं मैं तो अम्बेडकरवादी, वो भी नहीं सुन रहे हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। उन्होंने तो हिंदुओं की एक जो शाखा है, हिंदू तो बाद में है, जो आर्य की जात की शाखा है, महात्मा बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चला। उन्होंने कहा मैं नया धर्म चला रहा हूँ, तो मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। उनके बाद में जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की बात कही। बौद्ध धर्म बहुत शांत का धर्म है। बौद्ध धर्म क्यों? जो भी विद्वान व्यक्ति होगा वो समझेगा, वहां शांत चाहता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किसको गाली दी? वो तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी बने। महात्मा बुद्ध के ऊपर जब किसी ने थूक दिया तो उससे कहा तुम्हें कुछ और कहना है? उन्होंने थूक पोस्ट डाला, एक गाली देता रहा। उसके बाद कोई फल देने आया उनको, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, फल ले जाकर तो उसको दे दो। तो उसने कहा नहीं, हमें नहीं भेजे होंगे, हम तो दिन भर को गाली देते रहते महात्मा बुद्ध। कि नहीं, फिर गया कि नहीं तुम्हें भेजे। कहा अब खा चुका है तो उससे को फिर कार्य प्रारंभ करे अपना। जब भी कोई हमें गलत कहता है, हमारी आलोचना निंदा करता है, समझ लीजिए हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। ये बड़ा सिद्धांत है। आज जगह जगह समाज में क्या हो रहा है? उच्च निम्न का जो भेद चल रहा है, इसके लिए उन्होंने कास्टिज्म का, जात पात के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उठनी चाहिए। मैं भी उसी का पक्षधर हूँ। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं पूछी जाती। आहुति जो नहीं डाल सकता है बस वही है, उससे मुझे परहेज यहाँ से नहीं। हमारे यहाँ भी और लोग भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यह है कि आहुति डालना जो डाले उससे नहीं। ये तो इसके बिना किसी का काम ही नहीं चल रहा है। तो उन्होंने शिक्षित सबके लिए शिक्षा संदेश। कितने शिक्षित हो रहे हैं? शिक्षित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उपद्रव नहीं करेगा। शिक्षित व्यक्ति को उपद्रव नहीं करता। संगठित होने की बात कही गई। कितने संगठित हैं? उन्होंने कहा था कि एक विशेष चेतावनी थी, उनसे सावधान रहना। उन्हीं के साथ नाता जोड़ रहे हैं। जो राजनीतिक बात हो रही, राजनीतिक जो वर्तमान समय के राजनीतिक हैं वो विष बंद कर रहे हैं।
संघर्ष करो, संघर्ष तो करना ही होगा। संघर्ष करके तुम कुछ बन सकते हो, क्योंकि जीवन खाली डॉक्टर अम्बेडकर कह देने से डॉक्टर अम्बेडकर को कोई नहीं जान पाएगा। बहुत कुछ जो शिखर पुरुष हैं, महापुरुष तो शब्द बहुत बड़े महानतम व्यक्ति हैं, ऐसे कोई उनको स्वीकार कर सकता। वो व्यक्ति कितना ज्यादा तनाव दबाव में रहा बाल्यकाल में भी, उनके साथ में जो जात पात को लेकर के उनको अलग बिठा देना, ये कुरीति थी। कुरीति कहाँ आई? ये बीच में आई, मध्य काल में आई, उससे पहले तो नहीं था। उन्होंने कहीं पर हुबर शूद्राज, हमारे पास पुस्तक रखी हुई, शूद्र कौन थे, मैंने उसका अध्ययन किया है, ये चीज जा रही है। उन्होंने कहीं पर भी वैदिक जो धर्म था वैदिक काल के, उन्होंने कहीं पर भी निंदा आलोचना नहीं की। बीच में जो चीजें आई गड़बड़ियां आई, हमारे यहाँ तो जाति थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। गुरुकुलों में कोई जाता था, गुरु तय तय करता था, ये विद्वान व्यक्ति है, ये ब्राह्मण रहे, ये लंबा चौड़े हैं, क्षत्रिय हैं, ये कुछ नहीं जानते और पैदा हुए थे ब्राह्मण ब्राह्मणी के यहाँ, ये नहीं जानते तो व्यापार भी नहीं कर सकते। शुद्ध है, सेवा, शुद्ध मतलब सेवाकार, शुद्ध मतलब जात नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी कबीरपंथी थे। कबीरपंथी होने की वजह से उनके वैसे संस्कार आए। कहीं पर वाणी के द्वारा, उनके द्वारा कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता है कोई स्टेटमेंट कहीं कुछ हो। उन्होंने बहुत विशद अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन है, पुराणों का उनका अध्ययन है। जो बीच में गड़बड़ियां शुरू हुई, सताया गया लोगों को, तो उनके अंदर आक्रोश कैसा था कि इस तरीके से तुम अपने को जब शिक्षित हो जाओगे तो बात बनेगी। वो तो डायबिटिक थे, उनको गठिया जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, वो तो कम उम्र में चले गए। अगर वास्तव में ऐसा है महापुरुष, तभी मैं कहता हूं, जब कलाम साहब का देहावसान हुआ, कहीं व्याख्यान देने गए, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि हम इन महापुरुषों को जो जीवन मूल्य है उनका जीवन कैसे लंबा हो। कम सोना, व्यक्ति 2 घंटे सिर्फ सो रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, और पूरा अध्ययन में, रात किताबों में पुस्तकों में जुटे रहे, दिन में सुबह अखबारों में लग गए। सुबह वो व्यायाम करना नहीं भूलते थे, इसलिए कि व्यायाम सुबह सुबह का जो व्यायाम है ये तीक्ष्ण बुद्धि की बात है। 12 बजे सोते क्यों, तो 4:30 बजे हमसे पहले खड़े हो जाते हैं। व्यायाम में कोई कोताही नहीं करते थे, प्रेरणा लेने की बात है। बागवानी का शौक था, संगीत में शौक था। संगीत में शौक गाली देने वालों को नहीं हो सकता। संगीत शौक उसको होगा जो शांत होगा, अंदर से शांत होगा। तो इस सब प्रेरणा लेने की बात है, उनसे प्रेरणा लीजिए, अपना आहार अच्छा बनाइए। और उस समय, उस काल में डायबिटीज हुई, भाई करीब 65 वर्ष रहे। 91 में जन्म है, 14 अप्रैल 1891, और 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई। 65 66 नहीं कह सकते, युवावस्था में तो चले गए। कारण क्या था? स्ट्रेस। जो व्यक्ति स्ट्रेस ज्यादा लेगा, जिसे कुछ नहीं, जो मस्त है, उन्हें समाज की चिंता है। समाज में जो समानता का चाहते थे, बात करते थे, सिर्फ समानता का व्यवहार, और समानता जब भी हो जाती है कास्टिज्म में खत्म हो जाए। यहाँ पर आप देखिए वातावरण, मेरे यहाँ देखिए, मैं तो ब्राह्मण उसमें पैदा हुआ हूँ, तो ब्राह्मण खाली गाल बजाने वाले ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्राह्मणोचित कर्म कर रहा हूँ। इसी ब्राह्मणोचित जो कर्म करेगा वो अपने जैसा सबको बनाने का प्रयास करेगा। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है, तो हमने यज्ञ किया है, यज्ञ में भी गुगुल कभी डाला और भी हब डाले गए, सब अपने जैसा बना रही है अग्नि। ब्राह्मणोचित कर्म क्या है? अपने जैसा सबको बनाना। उसमें भी जो अम्बेडकर नाम दिया था, उनके गुरु जी थे कृष्ण कोई अम्बेडकर करके थे, उन्होंने नाम दिया था। शिष्य योग है तो उसको शिष्यत्व में नहीं देखता है कौन क्या है क्या नहीं, उसको उठा करके ऊपर शिखर पर पहुंचा देता है। यही ब्राह्मणोचित कर्म है। तो ब्राह्मणोचित कर्म है, आज जगह जगह इसी चीजों की आवश्यकता है, तब ये सब चीजें खत्म हो सकती है। और बहुत कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं, बहुत खत्म हो रहा है। बड़े बड़े विनम्र लोग जो शिक्षित है, अब उच्च वर्ग में भी, जो उच्च वर्ग, जो वर्ण व्यवस्था भूल जाइए, अभी जो जातियों में है, जो ठीक ठीक शिक्षित है वो भेदभाव नहीं रखता, जो निम्न जातियों में है वो भेदभाव नहीं रखता, कि वर्ण व्यवस्था में जात चल रही है। अब जाति मामले में तो संविधान कह रहा है कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, वो झाड़ू लगा रहा है रेलवे स्टेशन, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने सुपर काम कर रहे हैं।
झाड़ू लगा रहे भैया, उसे क्या कहो, ब्राह्मण कहोगे, शुद्ध कहोगे, बताइए। ब्राह्मण का बालक है जो ब्राह्मण घर में जन्मा है और इस समय झाड़ू लगा रहे तो शुद्ध है या ब्राह्मण है? ब्राह्मण मैं हूँ, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण सब लोग यहाँ बैठे हैं ब्राह्मण है, जो अग्निहोत्री बैठे हुए हैं ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण उचित कर्म कर रहा है। पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जो हमारा पेशा है वो भी चिकित्सक का पेशा ब्राह्मण का पेशा है, शिक्षक का पेशा है, ब्राह्मणों का पेशा है, अब ब्राह्मण उचित कर्म भी है। और भी हम झाड़ू लगाएंगे जाकर शिक्षण तो ब्राह्मण है या शुद्ध है? ये सब चीजें हैं तो ऐसे खत्म नहीं हो सकते, लेकिन हम जो भी न कारखाने में तूती की आवाज हम अपनी बात कह रहे हैं, विचार में बड़ी शक्ति होती है, विचार बड़े बड़े काम कर देता है। तो हम कहते हैं सभी बौद्धिस्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जो मूर्त तोड़ रहे हैं, किसी ने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ दी जाकर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, होया नहीं क्या, टूटी नहीं, कितने उपद्रव हुए, किसी ने मूर्ति मंदिर में जाकर के प्रतिमा तोड़ दी जाकर, ऐसा होता रहता है। तो ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि शांत नहीं है, शांत है, अशांत बात दिखाई देती है, उनके क्रियाकल्प में दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर अम्बेडकर से दूर भागने के लिए प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कितने हैं उनके अनुयायी जो सुबह उठकर व्यायाम कर चुके, कितने हैं जो नंगे पैर रोज पर टहले। तो ये है, व्यायाम कीजिए, अपने शरीर को अच्छा बनाइए, शिक्षा में कोई कोताही नहीं है, शिक्षित बनिए, संगठित रहो और संघर्ष को, यही उनका नारा था। ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, ये समय की मांग है। कायाकल्प केंद्रम और इस शाला के सदस्य ऐसे महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।